मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से BSPSCL का कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ लेकर आप सबके सामने मैं आया हूं। हम BSPSCL जो अभी एग्जामिनेशन 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को 3 शिफ्ट यानी कि टोटल 9 सिटिंग में एग्जामिनेशन हुआ, मैं उसका कट ऑफ लेकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। हाँ, इससे पहले आप लोग सुने होंगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या क्या सुने आप, लेकिन मैं अपनी एक अनुमानित लेके मैं आया हूँ कि जूनियर अकाउंट क्लर्क का सिर्फ JSC का मैं कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ इस चैनल पे, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 है। तो चूँकि इसकी मेरी कट ऑफ मेरे एक अनुमानित है कि मेरा कट ऑफ हाई ही होना चाहिए। वजह है कि बिहार में जो आपका एग्जामिनेशन होते हैं वो सिर्फ बिहार में के ही कैंडिडेट्स नहीं आके देते हैं एस्पिरेंट, वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। केरला से भी आते हैं, कर्नाटका से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं। आ चूँकि बिहार के निवासी रहते हुए बिहार के बाहर जो CA, CS, ICW या कोई CA इंटर्नशिप में जो काम कर रहे हैं या CA के अंडर में काम कर रहे हो, वो लोग भी आकर JSC का एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ जो है जो कि हाई जाता है और जाएगा ही जाएगा कट ऑफ। अब मेरी कट ऑफ हाई हो, मेरी एक एक्सपेक्टेशन कट ऑफ हाई होने का एक और वजह है कि इसमें PT और मेंस 2 एग्जामिनेशन है, सिंगल एग्जामिनेशन है। तो सिंगल एग्जामिनेशन होने का और वजह से कि इसमें कट ऑफ और दिखेगा, क्योंकि इसको जितनी सीट है 745 है, जो भी सीट है उतना ही कैंडिडेट इसको चाहिए। इसको डबल या ट्रिपल टाइम्स कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लगभग स्टूडेंट्स आई थिंक नियरेस्ट 40 या 50,000 के आसपास जो अपेयर हुए हैं और उसमें से 750 की मेरिट लिस्ट बनने वाले हैं, तो आई थिंक कट ऑफ तो हाई होना चाहिए। क्योंकि 2 एग्जामिनेशन होता तो इसकी कट ऑफ इतनी जाने की संभावना नहीं होता, लेकिन ये सिंगल एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनता है। इसके कारण अगर किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, तो इसमें पॉइंट और समझिए कि 1 साल इसकी एडवर्टाइजमेंट हुआ। शायद आपको लग रहा होगा कि इसके बीच में बहुत सारा ज्वाइनिंग हुए हैं टीचर वगैरह को, या इधर उधर SSC, रेलवे, ये सब में जाके ज्वाइन किए हो, लेकिन वो सभी कैंडिडेट्स जो गए हैं वो भी बिहार आना चाहते हैं और चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि अपने घर के पास सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ, इसीलिए जितने भी बिहार के लोग बाहर जॉब कर रहे हैं वो बिहार आना ही चाहते हैं और आते ही हैं, बट सीट नहीं दिखता है। बिहार में चूँकि सीट की संख्या बहुत कम रहती है, वो खाली जगह नहीं मिल पाता है, तो लोग क्या करते हैं दूसरे तीसरे एग्जामिनेशन दे के वो एग्जामिनेशन, बाहर के एग्जामिनेशन छोड़ के बिहार में अटैच कर जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी भी एक वजह है कि कट ऑफ आपको बिहार में हर जगह की तुलना में हाई दिखता है। और ये इसमें से क्या है कि टीचर वगैरह जो ज्वाइन किए हैं बिहार में, यहाँ पर तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि बिहार वाले को इतना सीट देंगे, वो सीट ऐसा नहीं। यहाँ पर रिजर्वेशन पर भी वो आप लोग वो लोग क्लेम कर लेते हैं बाहर में। जैसे लड़कियाँ की जो रिजर्वेशन रहती है 35%, उसमें भी बाहर की लड़कियाँ आकर 35% का मज़ा लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए गर्ल्स का भी कट ऑफ, हाँ, अगर ये अब जो डोमिसाइल नीति लागू हो रहा है तो शायद गर्ल्स की कट ऑफ में अब कमी आने की संभावना दिखेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। बट अभी तक के तो सरकार इस तरह से कोई डिक्लेरेशन नहीं डाला है। हाँ, टीचर में शायद डोमिसाइल अब लागू हुआ है। अब देखिए, तो अब देखते हैं हम लोग अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी जिसको जनरल मानते हैं उसको 79 बॉयज़ का, गर्ल्स का 72 है। EWS का 71, बॉयज़ का 66 आप हम देखते हैं, 66 आपका गर्ल्स का। BC का है जो कि बॉयज़ का BC बॉयज़ का 76 बॉयज़ का और गर्ल्स का 68। EBC बॉयज़ का 67 और EBC गर्ल्स का 63। SC कैंडिडेट का जो 62 है और SC कैंडिडेट गर्ल्स का 60 है। ST का 61 और ST गर्ल्स का 55 के अनुमानित है। और आपको एक जो PH कैंडिडेट्स होते हैं
या जो सेना भूतपूर्व जो रहते हैं सेना स्वतंत्रता सेनानी, उनकी जो 5-5% की अलग से कैटेगराइज है वो अलग से है। तो उनके भी जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है मुझे 60 और 65, पीएच वाले को वही 55 और 60 के अराउंड में, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनमें आप 65 के अनुमानित एक लगा के आप चल सकते हैं। इसके चूँकि कट ऑफ हाई होने का और 2-3 वजह हो जाते हैं। एक तो ये अच्छी प्रोफाइल है, और जो क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल चूँकि कॉमर्स में थोड़ा, चूँकि जिन्हें जो प्रैक्टिकल में है 40 में 40 लाने के लिए वो उन्हें बहुत झमेला की नहीं है। जो इंटर्नशिप कर चुके हैं या फाउंडेशन भी किए हों सीए का, सीएस का, एसडब्ल्यू का, तो उनके लिए ये सब बड़ा चीज़, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम है और इसमें क्या होता है जो थियोरेटिकल बेस माने कि फंडामेंटल बेस पे है जो कि ज़्यादा है। तो आप थियोरेटिकल पे कॉमन सेंस पे जो एग्जामिनेशन जो लोग आके दिए हैं थियोरेटिकल वाले, तो जैसे सीए हैं जो इंटर्नशिप कहीं प्रैक्टिकल कर रहे हो या किसी सीए के अंडर में वो काम कर रहे हो, तो उनके लिए तो जीएसटी का क्वेश्चन और कंपनी एक्ट का क्वेश्चन उनके लिए बहुत बड़ा समस्या नहीं है। कंप्यूटर उनके लिए भी समस्या नहीं है, कंप्यूटर भी बजाय 20 मार्क्स के हैं तो उसका भी, हाँ उसमें 2-4 क्वेश्चन है जो कि उलझन वाले हैं, लेकिन फिर भी 16 नंबर एक एवरेज, 60 से 40 नंबर एवरेज कंप्यूटर का एक अनुमानित मान लीजिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आई थिंक वो 80, 60, 80 पहुँचा देंगे। और कॉमर्स में जो 40 नंबर का है वो 36 या 40, किसी जो एमए किए हुए हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एमकॉम करके, सॉरी एमए नहीं, एमकॉम करके जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या फिर सीए का इंटरमीडिएट जो करके जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनके लिए 40 का 40 बहुत बड़ा समस्या नहीं है। जीके कोई बड़ा समस्या है नहीं, रीजनिंग वो भी बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं, जीके भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इंग्लिश चूँकि 10 मार्क्स का है और वो उलझन है नहीं, चूँकि इसमें थ्योरी सिस्टम था, पैसेज था तो पढ़ के निकाल ही लिए। हाँ 1-2 इडियम्स फ्रेजेस है वो आपको लटका सकता है मे बी, लेकिन चूँकि इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ रहे हो तो सेंस लगा कर निपटा देंगे वो। हिंदी में डाउटफुल हो सकते हैं जो बिहार के बाहर वाले स्टेट्स हैं उनको, लेकिन बिहार वाले को फिर इंग्लिश लटका देंगे। रीजनिंग भी ठीक ठाक है, वो 8 नंबर का अनुमानित है कि बोलो वो निपट जाएगा। आज ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि यह मॉडरेट क्वेश्चन है, फिर भी मेहनत करने वाले इस टाइम में कमी नहीं है। क्योंकि कितने भी एग्जामिनेशन ले लो, किसी भी एग्जामिनेशन का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो अप्रॉक्स 70, किसी भी एग्जामिनेशन का ले लीजिए, चाहे उसका 2 फेज़, 3 फेज़, 4 फेज़ हो या 1 फेज़ हो, 1 फेज़ नहीं 2 फेज़, 3 फेज़, रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, आपको 60 का रिजल्ट नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा तो 67, 68, लगभग 70 का टच है। चूँकि ये सिंगल एग्जामिनेशन है, इसकी भी वजह है कि ये हाई कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। बाकी आप ये तो कट ऑफ हो गए, अब जो दे दिए हैं अब दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। चूँकि एक एफर्ट आप लोग का और है क्या, 11 तारीख को आंसर की मॉडल आंसर की आएगा। तो 11, 12 और 13 अब आपकी जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन 200 का पेमेंट करके BS PHCL को 200 पेमेंट करिएगा, तो सिंगल क्वेश्चन का क्लेम करिएगा तो 200, अगर डबल ट्रिपल 2, 3, 4, 5 करिएगा तो 200 से गुना कर दीजिए, वो आपका पेमेंट BS PHCL को करना पड़ेगा। अब 13 तारीख तो देख लेते हैं, 13 तारीख के बाद ही रिज़ल्ट आने की कोई संभावना है, बट रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि वो आपको अगस्त मिड ऑफ सितंबर में आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, पर ज़्यादा लेट नहीं करेगा। ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी देते हैं, बहुत जल्दी, ज्वाइनिंग उससे भी जल्दी करवाते हैं। तो अब देखते हैं 11 तारीख को आंसर की आने दीजिए, उसमें मिलाइएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जाता है। बट एक अनुमानित मान के चलिए कि 70 का नीचे अनुमानित मत रखिएगा, 70 के नीचे गर्ल्स बॉय चाहे जो भी हो। हाँ स्पेशल अगर कैटेगराइजेशन है, अगर स्पेशल कैटेगराइजेशन है तो उसमें 2, 4, 5 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, पर 70 अराउंड 70 तो खैर कोई उपाय ही नहीं है, चाहे किसी भी तरह का हो। आपका
शायद आपका ख़राब गया हो, लेकिन आप अपने की तुलना में सारे को कंपेयर मत करिए। जो पढ़ते हैं वो गुमशुदा होकर पढ़ते हैं, और जब रिज़ल्ट लाते हैं तो हो हल्ला मचा देते हैं। लेकिन जो हल्ला मचाने वाले हैं वो बेचारा अपना कमज़ोरी बखान कर देते हैं, और जिनके जो कमज़ोरी रहते हैं उसको सुधारने के लिए गुमनाम हो जाते हैं। और मैं अक्सर हम यही देखा हूँ, जो गुमनाम है उनका रिज़ल्ट आता है, जो हो हल्ला सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो 2-3-4 साल वो अपना पंचवर्षीय योजना में लगे रहते हैं। लेकिन जिनको एक साल 2 साल में जॉब लेना है वो चुपचाप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह के, है ना, डिस्कशन और टाइम वेस्टिंग में थोड़ा कम टाइम देते हैं, 2-4 मिनट में बात करके सोशल मीडिया से निकल के अपना काम में लग जाते हैं। आज जिनको सोशल मीडिया पे लंबा लंबा टॉपिक्स छोड़ना है, छेड़ना है, वो पंचवर्षीय योजना की तैयारी करते रहते हैं। बाकी जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट आगे चीज़ों को अपना पे ध्यान रखिएगा। थैंक यू।